बिजनेस की बात करें तो ये कपल फैमिली बिजनेस है। इसमें अगर हस्बैंड एक जगह पे काम कर रहे हैं तो वहाँ लेडीज अगर जॉब कर रही नहीं जा सकती जॉब पे। अगर लेडीज कोई जॉब कर रही है तो वहां पे उनकी जगह पे हस्बैंड नहीं जा सकता। बट ये एक फैमिली बिजनेस है, इसलिए यहाँ पे हस्बैंड की जगह पे लेडीज रोल प्ले कर सकती है, और इसीलिए फैमिली बिजनेस है, इसीलिए लेडीज का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि लेडीज के लिए यहाँ पे है क्या। जैसे यहाँ पे अगर बात करें हाउस वाइफ की, तो यहाँ अगर वैसे तो क्या है कि लेडीज पहले अपने फादर के नाम से जानी जाती है, बाद में अगर बात करें ससुराल में आती है तो हस्बैंड के नाम से जानी जाती है, अगर वो कुछ जॉब या कुछ ऐसा नहीं कर रही है तो, हाउस वाइफ है तो। बट अगर यहाँ पे अपनी बात करें तो यहाँ पे बिजनेस में हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम लिया जाता है। जैसे अब हम हैं या अमृता एंड विवेक गोयल, आप देखिए दोनों का नाम हर जगह पे, अगर कॉल किया जाएगा तब दोनों का नाम होगा, अगर उसमें फोटो आ रही है बुक में तो दोनों का नाम आ रहा है, कॉल की डायमंड शिप पे अगर बुलाया गया तब दोनों का नाम था। तो ये बहुत बड़ी एक रिस्पेक्ट है कि जहाँ पे लेडीज को एक सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है, नाम की पहचान मिलती है कि हमें हमारे नाम से जाना जाता है। और सेकंड अगर मैं बात करूं लेडीज रोल की, हस्बैंड के साथ में इस बिजनेस में क्या पार्टिसिपेट है। अगर हस्बैंड अकेले काम कर रहे हैं तो वो एक है, अगर लेडीज साथ में काम कर रही है तो एक और एक 11 हो गए। तो यहाँ पे हस्बैंड के साथ में अगर मान लीजिए कि हस्बैंड प्लान दिखा के बाहर से आ रहे हैं, बिजनेस है, बिजनेस में नेगेटिव पॉजिटिव सारा कुछ ही मिलता है हमें। अगर प्लान दिखा के बाहर से आ रहे हैं तो पॉजिटिव मिलता है, तो कभी नेगेटिव भी मिलता है, अधिकतर नेगेटिव ही मिलता है। पॉजिटिव तो जैसे हमें एक बताया जाता है कि हम 6 हीरे ढूंढ रहे हैं तो उन 6 हीरो तक पहुंचने के लिए बहुत सारे नेगेटिव भी सुनने पड़ते हैं। तो नेगेटिव रोल जब नेगेटिव मिलता है, तो अगर वाइफ हस्बैंड के साथ में बिजनेस नहीं कर रही है तो हमें हस्बैंड को कैसे पता चलेगा, आके कैसे बताएंगे कि मुझे आज नेगेटिव मिला, या वो उनको मोटिवेशन कैसे मिलेगा। अगर मान लीजिए नेगेटिव मिला है तो वो घर पे आके बताएंगे भी, तो लेडीज अगर इन्वॉल्व नहीं है तो वो क्या करेंगी। इस बिजनेस में लेडीज का जो रोल है वो बैटरी का काम करता है। कहते हैं कि जब ना आपका फोन चार्ज हो तब आपको बैटरी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब डिस्चार्ज हो तो बैटरी की जरूरत है। इसी तरह से जब हस्बैंड इस बिजनेस में थोड़ा सा अधिकतर जब अधिक नेगेटिव मिल जाता है तो थोड़ा सा डाउनफॉल आता है उस टाइम पे, ना माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव आता है। तो जब वो नेगेटिव आता है तो अगर वाइफ बिजनेस में साथ में नहीं है तो वो उनको अपलिफ्ट कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसे बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हमें अगर लेडीज घर पे बिजनेस में इन्वॉल्व होगी तभी तो वो कहेगी कि कोई बात नहीं, आज एक ने हाँ ना कर दी तो क्या हुआ, हम और प्लान दिखाएंगे। तो इससे आदमी का मोटिवेशन बढ़ जाता है और वो बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हस्बैंड और वाइफ एक और एक 11 इस बिजनेस में माना गया है, और होते भी हैं। और हस्बैंड अगर घर पे नहीं है तो प्लान दिखाना है, तो अगर वाइफ बिजनेस में इन्वॉल्व है तो वो बिजनेस प्लान भी दिखा सकती है। लेकिन अदर अगर अपने बिजनेस में बात करें तो वहां पे लेडीज प्लान नहीं दिखा सकती है ना। तो बहुत जरूरी है कि हम लेडीज को अपने खुद को बिजनेस प्लान भी दिखाना आना चाहिए, डेमो करने आने चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमारा भी अगर अपने बात कर रहे हैं कहीं कहीं भी जा रहे हैं तो हमारा मकसद एक क्लास में ये होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ मायम्बे का मैसेज दें। और लेडीज की मैं खूबी कहूंगी कि पहले तो लोग कहते थे, इस बिजनेस में नहीं थे तब लोग अभी भी कहते हैं कि लेडीज बातूनी होती हैं, बातें बहुत करती हैं। बट इस बिजनेस में अगर इस चीज को लें तो बहुत प्लस पॉइंट है, लेडीज बहुत बातें करती हैं, इसीलिए तो वो जल्दी फ्रेंडशिप भी कर लेती हैं। ये बिजनेस भी फ्रेंडशिप का है, रिलेशन का है, बातें करती है इसीलिए वो रिलेशन भी उनका बहुत जल्दी बिल्ड होता है। तो एक एक चीज और कहूंगी कि अगर हम हस्बैंड वाइफ दोनों बिजनेस प्लान दिखाने के लिए कहीं पे जा रहे हैं तो उसमें सबसे प्लस पॉइंट ये रहता है कि हम जिनके जिस भी प्रोस्पेक्ट के घर जा रहे हैं तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ हमारे साथ बैठेंगे। और अगर अकेला हस्बैंड जा रहा है तो वाइफ कभी भी वहां के रूम में प्लान देखने के लिए नहीं बैठेगी, अगर बैठेगी भी तो प्लान देखते ही उठ जाएगी, कोई दूसरी बात नहीं कर पाएगी। और मैं ये मानना चाहूंगी कि लेडीज ज्यादा कलरफुल होती हैं, लेडीज ज्यादा ड्रीमर होती हैं। अगर आपने लेडीज के ड्रीम को छू लिया तो बिजनेस में वाकई बहुत मोमेंटम आता है। और अगर मैं लेडीज की बात करूं, हस्बैंड वाइफ प्लान दिखा रहे हैं, तो अगर आपके साथ में भी आपकी मिसेज या आपकी सिस्टर या मदर हैं, तो जब वो चाय बनाने के लिए प्रोस्पेक्ट लेडीज जाएंगी तो आप उनके साथ किचन तक जा सकते हो, उनका घर घूम सकते हो। अदरवाइज क्या होगा कि ड्राइंग रूम से आप ड्राइंग रूम में आए और ड्राइंग रूम से वापस चले गए। लेकिन इसमें अगर आप 5 से 7 मिनट लेडीज के साथ में अकेले स्पेंड करते हो तो आपको पता चलेगा उनके घर में क्या दिक्कत हो रही है, उनको क्या चीज चाहिए, आज की उनकी क्या जरूरत है, उनके क्या ड्रीम है, उनकी कौन सी रिक्वायरमेंट है। लेडीज कॉस्मेटिक में ज्यादा, स्किन केयर पे ध्यान ज्यादा दे रही है, या वो
पर्सनल केयर पे, यानी कि उनका पर्सनल ग्रूमिंग पे ज्यादा है, या वो होम केयर पे, उनका घर बहुत बढ़िया सजा हुआ है, यानी कि बहुत फिनिश सफाई है, तो अपने को पता चलेगा वो होम केयर पे अपने वहां फोकस कर सकते हैं। अगर वो खुद ज्यादा भी अपने बात करेंगे तो बात से पता चल जाता है कि वो हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं या स्किन को लेके हैं। तो अपने को वही 5 से 10 मिनट जो अपन उनके साथ टाइम लगाते हैं, उसमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे अपने किस प्रोडक्ट के बारे में या किस सेगमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त है। इस तरह से अगर अपनी बात काम करते हैं, लेडीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उनमें से रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होती है। दोनों लेडीज में अगर फ्रेंडशिप हो जाती है तो हमारा बिजनेस और ज्यादा स्ट्रोंग होता है। तो इसके अलावा अगर मैं घर पे बात करूं, तो लेडीज का जो बच्चों के साथ रोल रहता है बिजनेस में रहते हुए, तो वो उसमें क्या हमें मिलेगा। अगर हम बिजनेस में हैं और बच्चों के साथ में अपने ड्रीम अपन ने इन्वॉल्व कर लिए, जैसे हम लोग डायरी लिखते हैं, गोल्डन डायरी लिखते हैं, तो हमें बच्चों को साथ में अगर इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो बच्चे हर अपना बच्चों का जो टाइम है वही तो बिजनेस में डालते हैं। और उस टाइम को अगर अपने बच्चों के साथ में लेके चलेंगे, तो बच्चे जरा भी हमें कहीं बाहर जाने के लिए या मीटिंग्स के लिए कुछ भी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि हम ये काम खुद कर लेंगे, आप जाइए मीटिंग में। तो बच्चों के साथ में बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग बैठती है। और बिजनेस के लिए तो निकलना तो पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, आपको मीटिंग्स भी करनी पड़ेंगी हमें। तो हमें क्या करना है कि बच्चों को भी साथ में बिजनेस में इन्वॉल्व करना है, हमारे ड्रीम में, हम जो ड्रीम डायरी लिख रहे हैं उसमें इन्वॉल्व करना है। कोई भी हमारा ड्रीम पूरा होता है तो आप फैमिली के साथ बैठ के उसे टिक कीजिए, बहुत मजा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे ड्रीम लिखते वक्त या ड्रीम पूरा होने के बाद में उसे टिक करते वक्त। तो अपने जो बच्चों का जो टाइम है उसे बिजनेस में डाल रहे हैं, तो हमें बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट भी इस बिजनेस में पूरा पूरा हो। इसके बाद में अगर बात करें फैमिली की, फैमिली में जैसे अगर ज्वाइंट फैमिली में है तो मदर फादर साथ में है, तो इसमें भी अगर लेडीज पूरा तरह से इन्वॉल्व रहेंगी बिजनेस में, तो अपनी फैमिली को भी किसी न किसी तरह से टैकल कर लेती हैं। अगर मदर फादर हैं तो सारी ज्यादा जिम्मेवारी होती है कि उन्हें टाइम पे खाना देना है, उन्हें उनकी केयर करनी है। तो अगर आप बिजनेस में प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो उसमें आप मदर फादर को भी अपने इन्वॉल्व कर सकते हो, ड्रीम में कर सकते हो। आप उनका पूरा केयर करते वक्त उन्हें प्यार से बात करके आप उनसे टाइम ले सकते हो और बिजनेस के लिए जा सकते हो। तो इसके बाद में अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप के ऊपर, तो हमारी डाउनलाइन के साथ रिलेशनशिप में भी लेडीज का ही रोल है। क्योंकि अगर बात करें इसकी, तो जैसे मैंने अभी एक दिन पहले ही ये मीटिंग अटेंड करी थी, तो उसमें आ रहा था कि हस्बैंड जो है बिजनेस प्लान दिखाने का मतलब क्या है। अगर हम ज्वाइनिंग करवा रहे हैं उसका मतलब ये कि और बच्चे हमारे घर पे आ रहे हैं या हमारे बच्चे हैं और बढ़ रहे हैं। तो वो वाइफ जो है वो कह रही थी कि आप बच्चे पैदा करो और मैं बिजनेस संभालूंगी, मैं रिलेशन बना लूंगी। तो ये बिजनेस में हमारा ऐसा ही है कि रिलेशन फैमिली टू फैमिली बढ़ता है इसमें। जैसे अपने डाउनलाइन है जो हमारी फैमिली ही है, जिनको डाउनलाइन है समझ के अगर अपने बच्चे समझे और उनके साथ में अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें, तो एज ए फैमिली हम लोग इस बिजनेस में लेडीज बहुत जबरदस्त रोल प्ले करती हैं बिजनेस इसमें रिलेशनशिप में। डाउनलाइन से रिलेशनशिप होंगे तो एक बड़ी फैमिली बनेगी, और एक फैमिली बनेगी तो हमारा बिजनेस भी आगे ग्रो करेगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं प्रोस्पेक्ट के साथ, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि प्रोस्पेक्ट के साथ में लेडीज का क्या रोल रहता है। उसमें लेडीज बहुत जल्दी इन्वॉल्व होती हैं। और दूसरा, बातों के बीच में ही वो मैसेज भी दे देती है, मल्टीटास्किंग होती है, एक काम करते हुए दूसरा काम, दूसरा करते हुए तीसरा काम, यानी कि एक साथ में 4 से 5 काम भी लेडीज कर लेती हैं। तो इसमें बिजनेस बहुत बखूबी तरीके से करते हैं, लेडीज करती हैं। और बहुत जरूरी है कि प्रोस्पेक्ट के साथ में जब भी हम प्लान दिखाने जा रहे हैं तो हम कपल को इनवाइट करें, या तो अपने घर पे इनवाइट कर सकते हैं, या फिर अपने कहीं पे जा रहे हैं तो वहां इनवाइट कर सकते हैं। तो आप अपने जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे हैं तो दोनों आके बैठेंगे, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग में लेडीज का इन्वॉल्वमेंट हो। और दूसरा, ये बिजनेस जिस इस तरह फैमिली बिजनेस है, हम एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं इस बिजनेस में, तो ये तभी हो सकता है जब बराबर लेडीज भी इसमें पार्टिसिपेट करें। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट के ऊपर, तो जैसे होम केयर के प्रोडक्ट हैं तो उसमें क्या है, लेडीज प्रोडक्ट ज्यादा यूज करती हैं, तो लेडीज ही इसके डेमो बहुत बढ़िया तरीके से बता सकती हैं। अगर किसी के घर पे जाके डिश ड्रॉप का डेमो करना है, तो हस्बैंड तो किचन तक जाके उसका डेमो नहीं करेंगे ना, अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है डिश ड्रॉप को लेके। या कॉस्मेटिक के अगर अपने को डेमो करने हैं, स्किन केयर के डेमो करने हैं, तो वो डेमो हमें लेडीज को ही करने हैं। खुद को अगर अपने को क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने हैं, तो अपने को ही डेमो करने हैं ना। तो लेडीज के प्रोडक्ट ज्यादा हैं, लेडीज के, इसीलिए लेडीज बहुत ज्यादा डेमो बहुत इजी तरीके से कर सकती हैं।
यहाँ तक कि अपने सामने वाले की स्किन के ऊपर अप्लाई करके भी डेमो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त रहता है कि लेडीज में ही ये पावर है कि एक दूसरे को बहुत जल्दी समझ के और उनके ड्रीम को टच करके, उनसे बातें करके, उनका ड्रीम निकाल के और इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ तक ही मैं बताना चाहूंगी, मुझे जो ठीक लगा मैंने बताया, और आपको, आप लोगों का टाइम लिया, आप लोगों ने बहुत ही धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू। बैक टू द हाउस। Thank you. Thank you so much.